आजादी के 75वें वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आजादी की इस अनुभूति पर स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को मैं सत सत नमन करता हूँ। स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है, चाहे हम इसे देश के स्तर पर देखें और चाहे व्यक्ति के स्तर पर देखें, क्योंकि आजादी ही हमें प्रजा से नागरिक होने की तरफ ले जाती है और बिना आजादी के सर्वांगीण विकास संभव भी नहीं है। स्वतंत्रता और विकास यदि साथ साथ चले तो देश बहुत आगे जाएगा। आज हम आजादी के 75वें वर्ष में हैं। जैसे जैसे ये वर्ष बढ़े हैं वैसे वैसे ही आजादी की समझ भी बढ़ी है, अधिकार भी बढ़े हैं और कर्तव्य भी बढ़े हैं। इस दौरान विकास भी बढ़ता चला गया और समानांतर रूप से जनसंख्या भी बढ़ती चली गई। बढ़ती जनसंख्या की समीक्षा के कई आधार हो सकते हैं, किंतु किसी भी देश की जनसंख्या उसके लिए वरदान साबित होगी अगर वहां पर रहने वाले लोग कौशल युक्त होंगे। वहीं उस देश की जनसंख्या उस देश के लिए बोझ होगी अगर उनमें कौशल की कमी होगी। समूचे विश्व में भारत सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है। हम इस क्षमता का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। बस हमें स्किल गैप को पाटना होगा और अपने लोगों को स्किल्ड बनाना होगा। निस्संदेह इसमें सरकारों की भी भूमिका है और हमारी भी भूमिका है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत आती जाती रहती हैं। यदि हम अपनी सोच बदलें तो हम इन योजनाओं का विस्तार समाज के अंतिम व्यक्ति तक करके उसकी क्षमता का उपयोग हम अपने देश की समृद्धि में कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर वो देश सशक्त है जो अपने नागरिकों की क्षमता का प्रयोग कर पाता है। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। समूचे विश्व के आईटी सेक्टर में हमारा नाम है। हम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में एक हुनर रखते हैं और इसका लोहा भी हम विश्व में मनवा चुके हैं। पर हमारे खुद के सॉफ्टवेयर में कास्ट, कलर, कम्युनिज्म और फेमिनिज्म का इतना ज्यादा ग्लीच कभी कभी हो जाता है कि हम कई सेक्टर्स में अपने देश की जनसंख्या का प्रयोग नहीं कर पाते। इन तमाम ग्लीचेस को दूर करके उन सेक्टर्स में भी हम बेहतर कर सकते हैं और बदलते वक्त में दुनिया की तमाम शक्तियों के बीच हम अपने देश का नाम और मजबूती से दर्ज कर सकते हैं। इन सब के बीच हम स्वास्थ्य को दरकिनार बिल्कुल नहीं कर सकते। इस बदलते दौर में भी हम आधुनिकता और प्रकृति के बीच एक संतुलन बना करके अपने देश को एक स्वस्थ देश के रूप में विश्व में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समूचा विश्व प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में यकीन रखता है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि आज से ठीक 25 वर्ष बाद जब हम आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे हों तो आज की अपेक्षा हमारा देश और समृद्ध शक्तिशाली रहे, ताकि विश्व की अग्रणी भूमिका में रहने वाले देश भी हमारा अनुकरण करें। जय हिंद, जय भारत।